आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 का 1 से 5 तक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम लोग इसमें दूरी सूत्र से ये एक चतुर्भुज का 4 बिंदुओं का मान दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे चतुर्भुज। जैसे आपका यहाँ कुछ भी चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो पहला वाला का निर्देशांक लिखिए -1 -2 1 0 -1 2, इसका लिखिए -3 0। अब इसमें हम लोग को निकालना है दूरी सूत्र से सभी भुजा का माप निकालेंगे, फिर पता चलेगा कि ये चतुर्भुज कैसा बनेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र क्या है x2 - x1 रूट के अंदर में इतना का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी के साथ कर रहे हैं, तो हमारा ये x1 y1 ये x2 और y2 का काम करेगा। तो हम लोग दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं, तो 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना का स्क्वायर प्लस y2 0 है 0 -2, तो माइनस माइनस प्लस इतना का स्क्वायर। फिर इसको हल कीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ आ गया √4 + 4 यानी √2 × 4। इसको हम लोग हल करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर भी 2 रहेगा। तो हमारा ए बी का मान 2√2 आया है। अब हम लोग बी से सी का दूरी निकालेंगे, क्या आता है, तो बी सी बराबर सूत्र वही है सब में x2 - x1 का स्क्वायर रूट के अंदर में है ये प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए इसके साथ निकाल रहे, ये हमारा x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 को घटाइए, x2 का मान -1 माइनस यहाँ x1 का मान 1 है तो 1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 और यहाँ y1 का मान 0, तो -0 का स्क्वायर। फिर इसको हल करिए, ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 और इसको हल करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, यानी कि 2 × 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ आ गया आपका, इसको 2 × 2 लिखेंगे तो 2 एक ठो बाहर आ जाएगा और 2 रूट में 1 अंदर बच जाएगा। ये आपका बी सी का भी मान इतना ही आया, ए बी का भी मान इतना ही आया है। इसके बाद हम लोग सी से डी का निकालेंगे, फिर डी से ए का निकालेंगे। देखिए सी से डी की दूरी निकालेंगे, सी डी बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, हम लोग यहाँ दूरी यानी दो बिंदु के बीच का दूरी इस चतुर्भुज के भुजा का माप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सी डी निकाल रहे हैं, तो हमारा x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, तो x2 - x1 x2 का मान -3 माइनस यहाँ -1 है इसलिए माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 -2 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, -3 + 1 एक माइनस में एक प्लस में घटेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4 √8। इसको
रूट से बाहर करेंगे तो 2√2। सी डी का भी मान इतना ही आया है। और ए से डी या ए डी का मान या डी ए का मान निकालिए। ए डी बराबर √(x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x2। यहाँ हम लोग ए डी लिखे हैं तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ घटाएंगे y2 -3 माइनस x1 का मान -1 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 0 है, 0 और y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर -3 + 1 घटेगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, इसको भी जोड़ देंगे तो √8 और रूट से बाहर करेंगे तो 2√2, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों भुजा का मान बराबर आया है। जब बराबर आया है तो हमारा एक समचतुर्भुज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसमें और देख लेते हैं। जब चारों भुजा का मान बराबर आ गया है तो हम लोग इसका विकर्ण का मान भी निकालेंगे। यहाँ से ए सी और बी डी का मान निकालेंगे। अब ए सी बराबर निकालिए। ए सी बराबर √(x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे -1। x2 का भी मान -1 है, x1 का भी मान -1 है तो -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 है तो 2 हो गया, और यहाँ y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ +1 -1 0, और यहाँ हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ निकल गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 16 जो है वो हमारा 4 × 4 करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि रूट से बाहर निकला हमारा 4 4 चौके 16। चलिए अब हम लोग बी डी का मान निकालते हैं। बी डी बराबर √(x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए b से d जा रहा है, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, x2 हमारा -3 में से हम लोग को घटाना है x1, यहाँ पर 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 और y1 का भी मान 0, इतना का स्क्वायर बराबर, यहाँ -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। इसको खंड करके निकाल लीजिए आप लोग। 4 × 4 तो 2 4 में से 1 4 बाहर, यानी कि हमारा ए सी और बी डी दोनों का मान बराबर आया। तो सबसे पहले तो हम लोग देखें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, जो भी लिखे ए डी, ये दोनों का मान हम लोग का आया है 2√2, और दोनों विकर्ण का मान हमारा आया, विकर्ण है हमारा ए सी बराबर, विकर्ण हमारा कौन कौन है, ए सी बराबर बी डी, और इसका भी मान बराबर आया, यानी कि चतुर्भुज की चारों भुजा का मान बराबर है और दोनों विकर्ण का मान बराबर है। इसका मतलब ये कैसा चतुर्भुज बनेगा, चारों भुजा का मान बराबर, विकर्ण का मान बराबर, इसका मतलब है कि ये एक वर्ग है,
इसलिए लिखेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर होते हैं। चारों भुजा समचतुर्भुज के भी बराबर होते हैं, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा ए बी सी डी एक वर्ग है। आपका आंसर होगा कि एक वर्ग है। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन का ही दूसरा नंबर 6 में 3 प्रश्न दिया है। तो पहला हम लोग बनाए, ये दूसरा है। दूसरा में कह रहा है कि एक शीर्ष का मान दिया है -3, 5, दूसरा का 3, 1 और तीसरा पॉइंट का 0, 3 और चौथा वाला का दिया है -1, -4। तो हम लोग ऐसे चतुर्भुज बना लीजिए, ए बी सी डी। यहाँ हमारा हो गया -3 और 5, इसका मान है 3, 1 और यहाँ हो जाएगा 0, 3, यहाँ हो जाएगा -1, -4। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी चारों भुजा का मान निकालेंगे दूरी सूत्र से। तो ए बी बराबर √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2। तो हमारा y2 का मान 3 माइनस यहाँ पर 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 1 है, y1 का मान 5 है, 5 इतना का स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए 3, 3 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ घट जाएगा तो -4 का स्क्वायर बराबर यहाँ गुना कीजिए 6 गुने 6 36 और प्लस 4 गुने 4 4 चौके 16, इसको जोड़िए आ जाएगा 6 6 12, 4 और 1 हासिल है 5, 52। ये आपका ए बी का मान आया। अब हम लोग बी सी का मान निकालेंगे, भुजा बी सी का। तो सेम वही काम करना है। सूत्र लिखिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, जब हम बी और सी को ले रहे हैं तो ये तो ए बी के लिए था, अब यहाँ हम लोग बी सी के लिए, ये हमारा x1 y1, x1 y1, ये x2 और y2। सेम यहाँ भी यही फार्मूला लगाना है, सेम वैसे ही बनाना है। देखिए, x2 का मान 0 है, 0 हो गया, और x1 का मान 3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है, y1 का मान 1 है इतना का स्क्वायर। और देखिए यहाँ -3, 0 -3 तो -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 4 13। एक भुजा का मान √52, दूसरे भुजा का मान √13। अब हम लोग तीसरे भुजा का मान निकालते हैं, सी डी का मान निकालेंगे, इतना बराबर √अंडर, सूत्र वही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग ये वाला बी सी के लिए हम लोग नाम रखे थे, अभी इसको चेंज कर देंगे। हम लोग यहाँ जाएंगे, सी वाला जो पॉइंट है वो x1 y1, अब ये है हमारा x2 और y2। तो यहाँ पर x2 का मान -1 है और हमारा x1 का मान 0 है तो इतना का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए y2 का मान -4 है, यहाँ -4, और y1 का मान 3 है तो -3 का स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3 को जोड़ेंगे तो -7 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √अंडर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1
प्लस -7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, यानी कि आपका सी डी का मान √50 आ गया। चलिए ये सी डी का मान, तीनों भुजा का मान अभी तक अलग आया है। अगला देखते हैं ए डी का मान निकालते हैं। ए से डी का मान, ए डी बराबर √, चलिए यहाँ जगह नहीं है तो ऊपर में लिखते हैं। अब ए डी का मान निकालते हैं। ए डी बराबर √, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों के साथ ले रहे हैं तो ये हमारा x1 और y1, ये हमारा x2 y2 रह जाएगा। इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ हमारा -1 है और यहाँ -3 है, तो माइनस माइनस प्लस इतना +3 का स्क्वायर, और y2 का मान -4 है, y1 का मान 5 है तो -5 का स्क्वायर। और यहाँ हल करेंगे तो 3 प्लस में है, -1 में है, घट जाएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ -4 -5 जोड़ेंगे तो -9 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 नवा 81। यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो √85। अब देखिए ए बी का मान हमारा आया, कितना आया है, √52 आया था, और बी सी का मान आया √13, और सी डी का मान आया √50, और ए बी का मान आया ए डी का मान आया √85। यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये केवल एक चतुर्भुज है, ये किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, तो इसका कोई नाम नहीं है, केवल यह एक चतुर्भुज है। इस तरह से दूसरा प्रश्न हुआ, छठा का दूसरा। अब हम लोग बनाएंगे छठा का तीसरा। देखिए इसमें दिया है 4 5 7 6 4 3 1 2, तो हम लोग यहाँ भी एक चतुर्भुज ऐसे ही बना लेंगे, नाम लिख देंगे ए बी सी और डी, सबका निर्देशांक लिख देंगे 4 5, यहाँ हो गया 7 6, यहाँ हो गया 4 3, यहाँ है 1 और 2। सेम वैसे ही इसमें भी ए बी का मान निकालेंगे, बी सी का, चारों भुजा का मान निकालेंगे, तो ए बी बराबर √, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखिए x2 x1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 का मान, x2 का मान 7 था तो 7, और x1 का मान 4 था तो -4, और यहाँ y2 का मान 6 है और y1 का मान 5 है, तो घटा यहाँ पर 6 - 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, और लिखेंगे यहाँ 3 तिहाई 9, और प्लस 1 बराबर 10, √10। ये ए बी का मान निकला। हम लोग बी सी का मान निकालते हैं। बी सी बराबर √, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम वैसे ही ये हमारा x2 y2 है। हम लोग इस प्रश्न यहाँ ए बी के लिए ये मान रखे थे, अभी हम लोग चेंज कर देंगे तो ये x1 y1, ये x2 और y2, इसको भी हटा दीजिए। तो यहाँ देखिए 4 में से 7 घटेगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 3 है, 3 माइनस y1 का मान 6 है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ
3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस में 7 था तो -3 हो गया, यहाँ भी 6 में से 3 गया तो -3 बचा। यहाँ देखिए और यहाँ कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ भी 3 तिहाई 9। इसको हल करेंगे आ जाएगा 9 9 18, यानी कि और थोड़ा हल करेंगे तो आएगा 2 × 3 × 3, यानी कि BC का मान 3√2 आएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे CD का मान। CD बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ अभी हम लोग इसके लिए x1 y1 माने, अब इसको चेंज करते हैं। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2। तो y2 के जगह में हमारा 1 है, 1 - x1 के जगह में 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह में 2 - 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर। फिर इसको हल कीजिए, 3 तिहाई 9 और 1, यानी इसका मान आ गया √10। यानी AB का निकल गया, AB का निकला, BC का निकला और CD का निकल गया। हम लोग AD का मान अभी निकालेंगे। AD बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इसमें देखिए अभी हम लोग इसके लिए रखे थे, इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2। तो यहाँ देखिए x2 का मान 4 है, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 है, 5 - 2 का स्क्वायर। और यहाँ घटा देंगे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी √3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी हमारा √18। और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 × 3, यानी कि मान आया 3√2। हम लोग के पास एक देखने के लिए मिल रहा है कि AB का मान, A से B का मान हमारा आया √10 और BC का मान आया 3√2। फिर CD का मान भी आया √10 और AD का मान भी है 3√2। तो इससे तो पता चल रहा है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर है क्योंकि AB बराबर √10 और CD बराबर भी √10। इधर से BC का मान 3√2, इधर DA का मान भी 3√2 आया है। आमने सामने की भुजा बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। तो हम लोग इसमें विकर्ण निकालेंगे तब क्लियर होगा। यहाँ विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण का मान, यदि विकर्ण बराबर हो जाएगा तो ये आयत होगा, यदि विकर्ण का मान बराबर नहीं होता है तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। चलिए AC बराबर निकालेंगे, सेम वैसे ही √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ फिर करेंगे x2, यहाँ पर ये हमारा चेंज करते हैं, ये x1 y1, ये हमारा x2 और y2। तो 4 - 4 इतना का स्क्वायर प्लस यहाँ है 3 - 5 का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी √4 बराबर 2। A से C का मान 2 आया, B से D का मान निकालते हैं। BD बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम वैसे ही करना है। इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे,
इसको x2 और y2 मान लेंगे। देखिए यहाँ हमारा इसका मान दिया हुआ है, x2 का मान 1 और x1 का मान है 7 इतना का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान 6 इतना का स्क्वायर। इसको हल करते हैं। -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यहाँ भी ब्रैकेट लगाइए। इसके बाद 6 छक 36 और 4 चौके 16, इसको जोड़ दीजिए। 6 6 12, 4 3 4 और 1 हाथ से जोड़ेंगे 5, यानी कि इसका मान 52 आया रूट अंडर में। ये 2 है। इससे तो स्पष्ट हो गया कि हमारा आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो विकर्ण बराबर नहीं है इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इस लिखेंगे कारण में यही हमको लिखना है कि आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी AB जो है वो CD के बराबर है और हमारा BC जो है वो AD के बराबर है। मतलब सम्मुख भुजा बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। AC जो है वो बराबर नहीं है BD के, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से छठा का तीसरा क्वेश्चन लास्ट था, खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा है 7 नंबर प्रश्न में कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर कह रहा है, यानी कि ऐसे हमारा x और y अक्ष होता है। ये x अक्ष है, ये हमारा y है, y डैश। तो इसमें x अक्ष पर कह रहा है, यानी x पर ही कहीं वो बिंदु होगा। इसका मतलब है कि x का तो मान होगा लेकिन y तो ऊपर में नहीं जा रहा है, y हमारा 0 के सामने है। तो x का मान x जो भी मान होगा लेकिन y का मान 0 होगा। तो और ये 2 बिंदु कहीं भी है, समदूरस्थ कह रहा है। कहीं भी एक यहाँ पर ले लीजिए कि a बिंदु है, माइनस में है तो इधर होगा, लेकिन हम लोग को यह माइनस प्लस ज़्यादा नहीं देखना है, बस ये देखना है कि ये बिंदु जो है वो x अक्ष पर है। तो बाकी आगे देखिए, ये बिंदु हमारा हो गया 2 और -5 और एक बिंदु है B, इसका नाम -2 और 9 दिया हुआ है। तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो हम लोग का समदूरस्थ कहने का मतलब है कि यहाँ एक बिंदु लीजिए जो CAB हो गया, यहाँ C ले लीजिए। तो समदूरस्थ कहने का मतलब है कि AC बराबर BC है, समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। यहाँ पर AC और BC का दूरी जो है वो बराबर है। तो हम लोग एकदम दूरी सूत्र से वैसे ही निकालेंगे। यहाँ देखिए, ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2 का मान हो जाएगा। AC का मान निकालेंगे तो AC के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए AC बराबर AC का स्क्वायर निकाल लीजिए। AC स्क्वायर बराबर हमारा है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इससे पहले सभी जगह हम रूट लगाए हैं, यहाँ पर स्क्वायर को रख दिए हैं, इधर लाते तो रूट में होता। AC स्क्वायर का ही मान निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x2 का मान हमारा x है और x1 का मान 2 है, तो इतना का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 0 है और y1 का मान 5 है, तो इतना का स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो
इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम लोग। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग तोड़ेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 सूत्र में ही है और 2a के जगह में x है, b के जगह में 2 है, प्लस इतना 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर कर रहा है तो प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर। और इसको हल करते हैं x का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 4 प्लस 5 बचे 25 और एक स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ जोड़ देंगे तो 29 ये एक नंबर इक्वेशन इसको मान लीजिए आपका AC स्क्वायर बराबर आया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब इसी तरह से हम लोग BC का भी मान निकाल लेते हैं। BC स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ भी हमारा सेम वैसे ही ये x2 y2 है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बीच का दूरी निकालना है ये हम लोग अभी A और C के बीच का निकाले हैं। तो x2 हमारा क्या है x है, x रख लीजिए माइनस x1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर -2 तो -2 हो जाएगा। देखिए x2 है यहाँ -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इतना का स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए 0 है और y1 का मान 9 है तो -9 इतना का स्क्वायर। और इसको हल कर देंगे यहाँ माइनस पर हम लोग यहाँ x -2 था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, यहाँ पर x प्लस 2 है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये दूसरा नंबर सूत्र है, इसको भी याद कर लीजिए। यहाँ देखिए तोड़ेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में ही है a का मान x है, b का मान 2 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ -9 पहले से है तो -9 का स्क्वायर। उसके बाद x का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 81, एक स्टेप और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस इसको जोड़ देंगे तो 85, ये दूसरा नंबर समीकरण हो गया। यहाँ तक इसके आगे देखिए यहाँ AC बराबर BC हमारा पहले से दिया हुआ है कि ये समदूरस्थ है तो इसलिए AC बराबर BC हम AC का स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। AC का मान हम लोगों का आया है एक्स स्क्वायर और इधर से लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 और BC का मान आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इसमें इधर भी बराबर के इधर x है प्लस में, इधर भी बराबर के इधर x है प्लस में, तो ये कट जाएगा या दोनों को एक साथ ला करके काटिए जैसे भी, तो ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं तो -4x इधर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ दिया हुआ है 85 प्लस में, बराबर के इधर जाएगा तो -29 माइनस में, ये जुटेगा तो -8x और यहाँ हम लोग घटाएंगे 15 में से 9 जाएगा, यहाँ देखिए 15 में से 9 जाएगा तो 6, यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ और ये हमारा गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, बराबर 50
56/-8, इसको काटेंगे तो -8×7=56 आ जाएगा। माइनस ऊपर चला जाएगा, अभी नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ नीचे 1 है तो x बराबर -7 मान आया। यहाँ हम लोग AC का मान निकाले थे इसलिए, और यहाँ भी और यहाँ इसलिए हमारा x का मान आया -7। तो यहाँ x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था। बिंदु हम लोगों ने C रखा है, C नाम रखा है, तो C में x और 0 है, तो x का मान आया -7 और y का मान 0 है। ये आपका आंसर होगा। वह ये बिंदु है -7 और 0, जिससे AC और AB का दूरी बराबर है। तो A का मान इतना, B का मान इतना हम लोग निकाले, x का मान आया है -7, तो उस बिंदु का मान हो गया -7 और 0। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ लिखा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब एक बिंदु यहाँ P है और यहाँ एक बिंदु Q है और इसका निर्देशांक 2-3, इसका निर्देशांक 10 और y है। कह रहा है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है, 10 मात्रक है। तो आपको मान ज्ञात करना है y का। तो हम लोग दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। PQ का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर नहीं, यहाँ रूट भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जैसे भी, तो स्क्वायर ही लिख लीजिए। PQ का स्क्वायर बराबर हमारा सूत्र है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ एक हमारा ये x1 y1, ये हमारा x2 और y2। तो x2 का मान 10, x1 का मान 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान -3, तो +3 का स्क्वायर। और इस PQ का मान दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी का मान दिया हुआ है 10, तो हम लोग यहाँ 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। 10 × 10 करेंगे तो 100 बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 10 में से जो 2 जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ a + b का होल स्क्वायर वाला सूत्र यहाँ लिखेंगे। a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऐसा। तो इसमें हमारा a के जगह में y और b के जगह में 3 लिखा हुआ है, तो उसी पर बैठाइए इसको। तो y का स्क्वायर प्लस 2 × a के जगह में y है, b के जगह में 3 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। और इसको हल करिए, 8 × 8 करेंगे, 8 × 8 = 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिहाई 9। अब 9 और 64 को जोड़िए, यहाँ तो 100 है ही, 9 और इसको जोड़ेंगे, 9 × 4 = 3 यानी 73 हो गया, प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको सबको एक तरफ ले आएंगे तो इधर हमारा 0 हो जाएगा। पहले सब एक तरफ इधर ले आते हैं, सबको इधर उठाएंगे और इसको भी उधर उठाएंगे, तो फिर दोनों तरफ ये सारा इधर आएगा तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसको इधर ले आते हैं। सबसे पहले y का स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 73 बराबर 100। अब 100 को भी इधर ले आएंगे, यानी y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इतना बराबर 0, इधर 0 हो गया। और यहाँ देखिए y का स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ हो गया 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, इतना बराबर 0।
अब ये हम लोग गुणनखंड विधि से इसका y का मान निकालेंगे। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, 10th क्लास में है तो आप 10th का तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसमें हम लोग ये भी निकाले हैं, द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे निकालिए। यहाँ तो आसान है, हम लोगों का गुणनखंड विधि से आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0 और y का स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 आएगा, 2 ठो 3, 3 तियाई 9, 9 माइनस 3 कर देंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 9 तिया माइनस 27 भी आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 9y माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। और इसमें y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0 और y प्लस 9 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से हमारा y का दो मान होगा, y प्लस 9 बराबर 0 और y माइनस 3 बराबर भी 0। तो y का मान हमारा आ गया, y बराबर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 9, यहाँ y बराबर आ गया 3। इसमें हम लोगों को कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये के p और q के बीच की दूरी 10 का मात्रक है। तो -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। नौ नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि Q0 एक बिंदुओं P 5 -3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक ऐसे एक बिंदु मान लीजिए यहाँ P है और इसका यहाँ Q लिखिए, Q का मान 0 और 1 है और कहीं पर बिंदु है, हम लोग को दूरी तो पता नहीं है, यहाँ कहीं भी एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 और -3। इधर एक और कहीं बिंदु है R जिसका निर्देशांक 1 और 6 दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि जो Q बिंदु है वो P Q और QR दोनों बराबर बराबर है, मतलब समदूरस्थ हैं। यहाँ पर QR और PQ और QR समदूरस्थ है। यहाँ कह रहा है कि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। तो ये P हो गया, यहाँ R हो गया। तो यहाँ भी दूरी सूत्र से हम लोग PQ का मान और QR का मान निकालेंगे। तो QR बराबर, यहाँ दिया हुआ है समदूरस्थ है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं PQ ऐसा। फिर यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि यदि दोनों बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर ही होगा। इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। यहाँ देखिए सेम वही सूत्र हम लोग यहाँ दूरी सूत्र लगाएंगे, √x2 रूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर केवल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ भी सेम वैसे ही इनके बीच करेंगे तो यहाँ अलग थोड़ा नाम दे देते हैं, जैसे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ हम QR के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2 हो गया। तो पहले यहाँ हल करते हैं। तो x2 के जगह में x है और x1 के जगह में 0 है तो यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस
y2 के जगह में 6 है तो 6 माइनस y1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर बराबर ये इधर हो गया इसके बीच। और यहाँ जो हम लोग बिंदु लिए हैं ये हमारा क्यू आर के बीच में है, तो यहाँ हम लोग अलग नाम थोड़ा दिए हैं। इसका नाम हो जाएगा x1 और इसका मान y1। इसका नाम बड़ा वाला x2 और बड़ा वाला y2 यहाँ निकालिए। तो x2 हमारा है 5 माइनस x1 का मान 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -3, y1 का मान 1 इतना का स्क्वायर। ये हम लोग माने हैं, आप इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करते हैं। यहाँ तो x बचा तो x का स्क्वायर, यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ केवल 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ हो गया -3 और -1 -4 का स्क्वायर। और हल कीजिए x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर 25 प्लस 4 चौके 16। ये 25 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी हम लोग का घट जाएगा तो यहीं काट देते हैं। 25 ऊपर भी काट सकते थे, इसीलिए हमारा x स्क्वायर बराबर 16 यानी x बराबर √16 यानी x का मान 4। हमारा x का मान 4 आ गया। अब ये आपका x का मान हुआ, एक आंसर तो आपका यहाँ हुआ, लेकिन इसके बाद कर रहा है दूरियां क्यू आर निकालिए, सॉरी क्यू आर निकालिए और पी आर निकालिए। क्यू आर और पी आर निकालना है, यहाँ से यहाँ निकालना है। इसको मिटाइए, पहले हम लोग पी आर का मान निकालते हैं। पी आर का मान निकालिए। पी आर बराबर हमारा आ जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा p है x1 y1, ये हमारा r है x2 और y2। घटा देते हैं, जहाँ जहाँ मान है लिखिए इसको। x2 का मान x, x1 का मान 5 तो -5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6, y1 का मान -3 तो +3 का स्क्वायर। इसके बाद इसको हम लोग तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ये x का मान तो हम लोग के पास आ गया है, x का मान यहाँ रख देते हैं। ये x का मान हमारा आ गया है 4, तो 4 हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये जुट जाएगा तो 9 का स्क्वायर और यहाँ हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 9 9 81, तो 1 + 81 यानी कि √82। पी आर का मान हो गया यहाँ से यहाँ तक का मान √82। और हम लोग को निकालने कह रहा है, एक चीज़ यहाँ देखिए, हमारा x का मान 4 तो आएगा है, लेकिन रूट के बाहर में प्लस माइनस दोनों चिन्ह होता है, तो हमारा x का मान प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। यानी x बराबर 4 और x बराबर -4। तो हम लोग यहाँ पर x का मान 4 लेकर के बनाए हैं, तो पी आर का मान आया √82। और इसका एक बार x का मान -4 रख के बनाते हैं, फिर क्या आता है उसको देखिए। यहाँ हम लोग पी आर बराबर निकाल रहे हैं। पी आर बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग x का मान 4 रखे हैं, यहाँ देखिए 4, लेकिन अभी हम लोग x का मान -4 रखेंगे और ये 6 तो 6 ही है, -4 रख के बनाते हैं। तो यहाँ आया √4
x2 इतना माइनस इतना कीजिए, तो यहाँ x का मान यहाँ -4 है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, x1 y1 भी लिख सकते हैं, यहाँ x2 और y2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा 5 लिखा हुआ है, x2 का मान 5 है, 5 माइनस -4, 5 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस इतना का स्क्वायर प्लस y का मान -3 दिया है तो -3, और यहाँ 6 है तो -6 का स्क्वायर, और 5 4 9 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा -3 -6 जुड़ जाएगा -9 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम केवल 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या 81 लिखिए, तो फिर यहाँ भी 81 लिख दीजिए, 81, ये रूट अंडर हो जाएगा 2 इंटू 81। 81 को हम लोग 2 बार 9 गुने 9 लिख सकते हैं, 2 गुना 9 इंटू 9, यानी कि 9 एक बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 2। एक ये भी मान है, पी आर की जो दूरी है वो 9 रूट अंडर 2 भी हो सकता है और रूट अंडर 82 भी हो सकता है, क्योंकि x का हमारा 2 मान निकला है, एक +4 निकला है, एक -4 निकला है। जब x का मान +4 होगा तो रूट अंडर 82 होगा, जब x का मान -4 होगा तब पी आर का मान 9 रूट अंडर 2 होगा। इस तरह से हम लोग पी आर का मान निकाले। अभी हम लोगों को क्यू आर का भी मान निकालना है, क्यू आर का मान निकालना है। यहाँ भी 2 मान होगा, एक बार 4 रखेंगे, एक बार -4 रखेंगे। अभी हम लोग क्यू आर बराबर मान निकालेंगे। यहाँ क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ x2, यहाँ इसको हम लोग x1 y1 और r वाला को x2 y2, यहाँ x बराबर 4 रखे हैं, पहले 4 वाला मान निकालिए। यहाँ हो गया x2 का मान है 4 और माइनस x1 का मान है 0, 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है 1, इतना का स्क्वायर। अब इसको हल कीजिए, 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर, यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 5 बचे 25, इसको जोड़िए, 6 5 11 4 41, यहाँ क्यू आर का मान 41 हुआ। आप -4 रख के देखिए, लेकिन उसका भी मान इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी निकालिए, जब x बराबर -4 है तब, तो हम लोग निकालेंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान हमारा, यहाँ अगली बार में हम लोग क्या रख रहे हैं, x2 का मान -4 और 6 इस पर रख रहे हैं, -4 पर, तो यहाँ हो जाएगा -4 और x1 का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा 6 है और y1 का मान 1 है, बराबर यहाँ -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 25, यानी कि हमारा मान आया जोड़ करके यहाँ रूट अंडर 41, यानी 4 रहेगा तो भी -4 रहेगा तो भी, दोनों स्थिति में यहाँ x बराबर हम लोगों ने 4 रखा था, दोनों ही स्थिति में इसका रूट अंडर 41 ही आएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न करा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। सेम जैसे पहले पढ़े हैं वैसे ही, एक बिंदु हमारा है यहाँ
नाम दे देते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y, और एक बिंदु है हमारा यहाँ पर Q, जिसका मान दिया हुआ है 3 और 6, और एक बिंदु है यहाँ पर R, जिसका निर्देशांक है -3 और 4। यहाँ पर कह रहा है सेम वैसे ही कि एक्स वाई जो बिंदु है, यानी कि P वाला बिंदु जो है वो, और इधर लिख देते हैं ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों बराबर है, समदूरस्थ है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे PQ बराबर PR, ये दिया हुआ है, समदूरस्थ है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों बराबर है। तो दोनों का स्क्वायर भी करेंगे तो बराबर ही रह जाएगा ऐसा। फिर PQ के लिए हम लोग निकाल रहे हैं PQ, ये एक्स वाई ही है तो x1 y1, और ये आपका x2 y2। सूत्र लिखेंगे सीधा सीधा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इधर में बड़ा बड़ा वाला x लिखते हैं यहाँ पर, ये तो सेम है, x वैसे ही रह जाएगा, इसको हम लोग x2 और इसको y2 रखते हैं। यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये छोटा है, छोटा y, वो बड़ा बड़ा है। यहाँ देखिए इसका मान लिखते हैं x2, हम लोग ने माना ये छोटा वाला है x2, तो इसका मान लिखिए, x2 का मान 3 और x1 का मान x, इतना का स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 6, और माइनस y1 का मान y है, तो इतना का स्क्वायर बराबर, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ हमारा x2 का मान -3 है, तो -3, x1 का मान x, इतना का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है, 4 माइनस y1 का मान y है, इतना का स्क्वायर। अब इसको हल करना है केवल, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, अच्छा डायरेक्ट में लिखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस सूत्र है 2 इंटू ए का मान 3 है और बी का मान यहाँ x है, प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। फिर वैसे इसको भी तोड़िए, a का मान 6 है तो a का स्क्वायर, प्लस माइनस में है तो -2 इंटू ए का मान 6, बी का मान y, प्लस बी का स्क्वायर यानी y है बी के जगह में तो y का स्क्वायर, इतना बराबर, इसको भी वैसे तोड़ना है, यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस हम लोग बाहर ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 + x और इतना का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। अभी इसको हल कर लीजिए, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी 6x, यहाँ प्लस x स्क्वायर प्लस 6 छक 36, और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12y प्लस y का स्क्वायर, इधर में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो केवल यहाँ बचेगा 3 + x का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, ये माइनस है, जब स्क्वायर होगा तो ये ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग इसको प्लस में लिख सकते हैं 3 + x का स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ए के जगह में 3, बी के जगह में x, प्लस x का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस वाला है, a माइनस बी पर तोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले है तो पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर प्लस में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लिख दिए,
अब यहाँ पर x है -6x, यहाँ है -12y, और ये 6 और 9 और 36 को जोड़िए, 9 6 दोनों प्लस में है, जुड़ जाएगा, 9 6 15 की 5 हासिल 1 है, तो 3 और 1 4। इसके बाद इसको हल कीजिए, 3 तिहाई 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस x का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8y प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए इसमें और आसान कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, ख़त्म हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस में है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी को हम लोग एक तरफ सबको जोड़ के ले आएंगे, तो और यहाँ बचा -6x -12y प्लस 45 को उधर भेज देते, नहीं भी भेजेंगे तो ठीक है, इक्वेशन बनाना है तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ये प्लस में है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, ये हमारा माइनस में है, इधर आने से +8y हो जाएगा, ये और ये दोनों जोड़ करके हमारा हो जाता है 9 9 6 15 यानी 25 हो जाता है। तो ये इधर आकर के हो जाएगा -9 6 15 के 5 और 1 1 2 इतना बराबर 0, क्योंकि इधर से सारे चीज़ आ गए, इधर 6x भी माइनस में आ गया, यहाँ -8y था, इधर आके प्लस में आ गया, ये दोनों को जोड़े तो 25 हुआ, ये भी प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और हमारे लिए आसान हो गया, -6x तो यहाँ हो जाएगा -12x, यहाँ है -12y, यहाँ है +8y, तो यहाँ घटाव हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -4y, और ये हमारा 45 प्लस में 25 माइनस में घटाएंगे तो +20 इतना बराबर 0। और देखिए यहाँ से हम लोग 4 सब में कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा +y, यहाँ हो जाएगा, ये माइनस कॉमन बाहर ले लिए हैं इसलिए -5 बराबर 0, और इसीलिए x का ये समीकरण हो जाएगा 3x + y -5 बराबर, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 0 में इतना से भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। तो ये हमारा इक्वेशन निकला। ये इक्वेशन यहाँ कह रहा था कि समदूरस्थ है, तो x और y के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y के बीच में ये संबंध हुआ 3x + y -5 बराबर 0। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज